हेलो गाइस, चलिए आज की टॉपिक हमारी होगी काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन में हम लोग अगर बात करें तो इसमें एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट होता है, जिससे वेलोसिटी हर बार जो इंक्रीज हो रही है वो क्या होती है, फिक्स होती है उनकी इंक्रीजमेंट। जैसे शुरू में अगर वेलोसिटी 2 है और हर एक सेकेंड अगर उसकी स्पीड बढ़ने वाली है तो 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 ऐसे होना है, तो उस टाइप के एक्सेलेरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक, ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग इक्वेशंस डिराइव करेंगे। 9th में हम लोगों ने किया था इसको ग्राफिकली मेथड से, आज हम लोग कैलकुलस मेथड से भी करेंगे और उसको ग्राफिकली से भी एक बार देख लेंगे। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड कैलकुलस, जिसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव मेथड भी। ठीक है, इन दोनों में से कोई नाम इसको दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वो इंटीग्रेशन किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैलकुलस मेथड या डेरिवेटिव मेथड। ओके, तो इसके लिए कहानी छोटी सी है। कहानी यह है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ये चलता है किसी स्ट्रेट लाइन पर और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। स्टार्टिंग में ये पोजीशन x1 रखता था, बाद में कितनी पोजीशन है इसकी, x2 है। तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मान लेते कितना है, x, यस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1। ये तो बेसिक सी बात है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट, कितनी एक्सेलरेशन से मान लो हो रहा है, a से, तो हर एक टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो t टाइम बाद मान लीजिए कहाँ पहुँच जा रहा है, इस पॉइंट पर जहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। इतनी कहानी हमारे पास थी। अब इसी कहानी को अप्लाई करके हम लोग इक्वेशंस डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमें याद है, इक्वेशन तो हमें पहले से याद है, 9th में हमने पढ़ा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उसको प्रूव करने के लिए सिंपली एज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी रेट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम कह सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a इंटू डी टी हो जाएगा, इधर बचेगा dv। बस यहीं से इसको क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर देना है विथ लिमिट्स। तो इंटीग्रेट जब करेंगे हम लोग इसको, इंटीग्रेट एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए a इंटू डी वी इक्वल्स टू, सॉरी डी टी है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कितना आसान से रखना है, देखिए टाइम इधर है तो जीरो टाइम पे इस वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ ना तो टाइम यहाँ जीरो होता है, और टी टाइम तक चलते चलते यहाँ वेलोसिटी इतनी होगी तो टी टाइम यहाँ होगा। तो जीरो टाइमिंग पे वेलोसिटी इधर है u, टी टाइम बीत जा रहा है तो वेलोसिटी कितनी v हो गया। लिमिट इतना सिंपल तरीके से रखना है। जो कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही पड़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसको बाहर खींच लीजिए, अंदर बचेगा dt, इधर बचेगा dv, u से v, 0 से t। ठीक, अब a ऐसे रहेगा, dt का इंटीग्रेशन आप देख लीजिएगा आता कितना है, t। ठीक, कैसे तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ इसको थोड़ा सा। इसको मैं ऐसे लिख सकता t की पावर 0, और इसको लिख लेता मैं u से v, इसको v के पावर 0 dv लिख लेता, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए इंटीग्रेशन कहता है पावर में ऐड करिए 1 और उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 0 है, 1 ऐड कर लीजिए और इसी पावर से डिवाइड कर लीजिए, लिमिट हो गया 0 से t। सेम काम यहाँ कीजिए, v की पावर 0 है तो पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड, u से v, सिंपली ये हो गया। अच्छा, इसको देखा जाए तो t बचेगा सिर्फ अंदर, ऊपर है लिमिट t और नीचे 0 है, और इसको देखेंगे तो सिर्फ v बचेगा, नीचे u है ऊपर v है। अब रख दीजिए लिमिट a, पहले अपर रखते हैं फिर लोअर, तो पहले रखेंगे तो अपर माइनस 0 हो जाएगा लोअर में, ये रखेंगे तो पहले अपर रखेंगे तो v और लोअर रखेंगे तो u। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये t इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस u, u को उधर भेज दीजिए, तो v बराबर अकेला क्या बचेगा, u प्लस ए टी। दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, जो हमने किससे निकाला, कैलकुलस मेथड से। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग दूसरा में इक्वेशन, इसी में करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग पहले का हेल्प लेते हैं। पहले हमें पता है एज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तो हमने पता चल लिया, अब तो मिल गया। बस इसको क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन टाइम,
इनिशियल स्पीड चेंज नहीं होता है क्योंकि इनिशियली जितने से स्टार्ट गाड़ी हो चुकी है वो बीच में नहीं बदली जा सकती है, तो ये u कांस्टेंट रहेगा, प्लस a कांस्टेंट है, t टाइम बदल रहा है जो कि, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, डी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ए प्लस यू टी, सॉरी u प्लस ए टी, और लास्ट में डी टी इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने कैसे बताई थी, x है तो इधर पोजीशन की रखी जाएगी, इधर t है तो इधर टाइम की रखी जाएगी, तो टाइम 0 जब है तो पोजीशन क्या है x1, देखिए टाइम 0 पर पोजीशन x1 है, और टाइम बीत कर t हो जाएगा तो उसमें पोजीशन कितनी हो जाएगी x2, तो लिमिट तो हो गया, काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। सॉल्व करने के लिए इसको एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, इसको तो dx x1 से x2, इसको ओपन कर लीजिए क्योंकि ब्रैकेट है तो दोनों के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, u dt 0 से t प्लस ए टी डी टी 0 से t। देखिए u इसके साथ भी रहेगा, dt भी जाएगा इसके साथ, ए टी के साथ ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, तो पूरा हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x, अपर में रखना है x2, लोअर में रखना है x1, इजक्वल्स टू u कांस्टेंट बाहर खींच लीजिए, dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, लोअर t सॉरी लोअर 0 और अपर t, प्लस a कांस्टेंट बाहर खींच लीजिए तो अंदर क्या बचा होगा t का क्या होता है t² 2 हो जाएगा इस बार 0 से t तक। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा अपर वैल्यू माइनस लोअर, पहले रखते हैं, हो गया इधर का काम। इधर देखिए u अपर रखेंगे t, लोअर रखेंगे 0, तो क्या बचेगा सिर्फ t माइनस 0 t बचेगा सिर्फ, प्लस ये 1/2 बाहर खींच लीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, a बचा ही है यहाँ पे, t देखिए t की वैल्यू t रखेंगे तो कितना आएगा t², फिर माइनस करेंगे 0 रख देंगे खत्म हो जाएगा, तो हाफ है t²। x2 माइनस x1 देखिए क्या है, इनके बीच की ये वाली दूसरी, और इसी को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल, समझ में। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारे पास पहले इक्वेशन की हेल्प से। अब तीसरा इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, तो तीसरे के लिए आपको पहला इक्वेशन आपको याद होगा क्या किया था हम लोगों ने। अब हमने जा रहे हैं करने थर्ड इक्वेशन सी, इसके लिए मैं पहले वाला ही क्या लिया था, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ये किया था। सेम पकड़ना है लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे डी एक्स का मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी दिख रहा है आपको इसमें, डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर ये ऐसा है, डी एक्स अपॉन डी टी को तो वी लिख सकते हैं ना, पोजीशन चेंज है वी, ये v हो जाएगा, बचेगा डी वी, फिर बचेगा डी एक्स और इधर बचेगा a, समझ में। बस यही काम करने के लिए हमने किया था इसको, तो डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू टी वी, इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद क्या दिखेगा हमें, ऐसा कुछ a डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। लिमिट कैसे रखते हैं हम लोग, लिमिट रखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफ्रेंसिएशन, इसमें x मतलब पोजीशन का, तो पोजीशन कैसे बदला है x1 से x2 खत्म। और जब x1 है तो इधर किसकी रखनी है, वेलोसिटी की, तो x1 पे वेलोसिटी क्या थी u, और x2 पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है v, तो यहाँ v रख देंगे, लिमिट खत्म, सही है। अब इसको सॉल्व करिए, तो एक्सेशन कांस्टेंट बाहर, dx का क्या होगा x, x1 से x2 खत्म, इधर की कहानी। इधर आइए v है, v का क्या हो जाएगा v²/2, क्योंकि इसके पावर 1 है ना, पावर 1 ऐड करेंगे और 2 उसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। इधर हो जाएगा u से v, पहले अपर रखेंगे फिर लोअर, तो a अपर रखेंगे तो x2 माइनस लोअर रखेंगे तो x1 इक्वल्स टू, अपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा v²/2 माइनस लोअर रखेंगे तो क्या हो जाएगा u²/2, 2 तो रहेगा दोनों के साथ, या 2 पहले 2 बाहर निकाल लिए होते हम लोग, तो यहाँ से देखिए 2 पहले अगर बाहर निकाल लें दोनों से कॉमन करके और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2a, और x2 माइनस x1 इन दोनों का डिफरेंस क्या है यस, तो 2as, इधर बचेगा v² माइनस u², क्योंकि 2 तो निकाल चुके थे हम लोग, तो v को अकेले पकड़िए, u को उधर भेज दिए, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a, यस दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स या मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आ गए तीनों इक्वेशन। अच्छा, ये तो था मेरे पास 3 इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। अगर हम बात करें तीनों ग्राफिकली, तो आपको 9th में ग्राफ पढ़ाया गया था, तो थोड़ा तेज उसको कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारे 11th में तो नहीं आने वाला है, बट बाई चांस अगर कभी किसी ने पूछ लिया तब के लिए। तो सेकेंड मेथड हमारे पास होगा
ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड कैसे करेंगे, इसी मोशन की कहानी को हम ग्राफ में फिट करते हैं। पहले तो फिट ऐसे कर रहे हैं, इधर वेलोसिटी लिख लेते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं, टाइम। शुरू में स्पीड जीरो है कि कुछ है तो जीरो स्पीड पे तो नहीं आएंगे, क्योंकि इधर वेलोसिटी चल रहा है तो वेलोसिटी जीरो पे नहीं आएंगे। लेकिन टाइम जब जीरो है, जीरो, तो उसमें इस वेलोसिटी इसकी क्या है, यू है। तो यहाँ पे मान लीजिए यू वेलोसिटी है जब टाइम क्या है, जीरो। लेकिन जैसे टाइम बढ़ते 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 मान लीजिए टी हो जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जा रही है, वी। तो वी वेलोसिटी किस टाइम पर है, इस टाइम पर है। यहाँ पॉइंट हो गया दूसरा। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है और ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के यूनिट पावर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास ग्राफ कि वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अब हम इसमें कहें कि पहला इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, तो पहला इक्वेशन प्रूव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, वो भी कैसे, ग्राफिकली। आप क्या करिए, एक्सेलरेशन ग्राफ से निकालिए। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो वी फाइनल कहाँ पे है, बढ़ते बढ़ते वी, और वी इनिशियल क्या है, यू, डिवाइडेड बाई टी है फाइनल क्या है, टी, और टी इनिशियल क्या था यहाँ पे, टाइम। टाइम इस शुरू में था ना यू, तो यहाँ पे जीरो है, जीरो। तो क्या बचा हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से t मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी, तो u को भी उधर भेज दीजिए, तो v बराबर यू प्लस ए टी। देखिए पहला इक्वेशन ग्राफ की हेल्प से सिंपली क्लियर। तो सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इसी में हमने एक ग्राफ में एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो लोग हैं इनका प्रोडक्ट कीजिए, जो चीज़ मिलता है तो मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। जो चीज़ मिलता है अगर वही आपसे पूछ ले आपको ग्राफ देकर, तो आप सिंपली इस वाले ग्राफ का क्या निकाल लीजिए, एरिया ऑफ वी टी। बस सिंपली एरिया निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए क्या है, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, ये ऐसे है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम ए बी सी डी का क्या निकालना है, एरिया। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने जाएंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये दोनों है ना, देखिए सामने सामने। तो इसकी हाइट u है, इसकी हाइट क्या है, v। दोनों का सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, u प्लस v मल्टीप्लाइड होता है दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, ये वाली हाइट। तो ये कितनी है, t है ना, इधर टाइम बीत रहा है तो ये t लेंगे। तो टाइम इज द हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 रहने देते हैं, u को मत छूइए। v बराबर पहला इक्वेशन से u प्लस ए टी और बाहर t है। अब इसको t को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 को भी। देखिए इसको अगर सही से देखा जाए तो 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी हो जाएगा, बाहर 2u हो जाएगा और ए टी। पहले t को ले आइए तो 1/2 ऐसे रहेगा, 2ut प्लस ए टी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को भी ले आइए तो 1/2 इंटू 2 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो 2 ने 2 को मार दिया तो कितना बचा यहाँ से, यस इक्वल टू, यस चल रहा था ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ से बचा है यू टी और यहाँ से क्या बचा है, हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए कैलकुलस मेथड से भी आया तो ग्राफिकली भी आ गया। ठीक, अब तीसरा करें। तीसरे के लिए क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के लिए आपको इस पूरे मोशन में अगर मैं पूछूँ कितना डिस्टेंस चला आदमी, कितनी दूर चला है वो, तो ऐसे केसेस में हम लोग जब डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या लेते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, यही करते हैं हम लोग। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, शुरू में u है बाद में v है तो वेरी कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जब इनिशियल और फाइनल स्पीड दिया जाए, वेलोसिटी दिया जाए, तो उसका एवरेज निकालने का सिंपल तरीका है, दोनों को ऐड करके क्या कर लीजिए, 2 से डिवाइड, एवरेज वेलोसिटी हो गई मल्टीप्लाई। टाइम की बात करें तो हमें पता है पहले इक्वेशन से v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू सोचिए कितना आएगा, u को पहले उधर भेज दीजिए और जो a था उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो t की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए लिख लीजिए। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी जैसा बन गया ना, और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2a हो जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट। 2a का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2a यस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनको उधर पटक दीजिए तो वी स्क्वायर अकेला बचेगा
उधर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वहाँ से पहले से कौन था 2s। देखिए ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफिकली 3 इक्वेशन हो गया और इसके पहले कैलकुलस हो गया। एक चलिए अच्छा आइए एक लास्ट और चीज़ में पढ़ना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये क्या है? nth मीन्स पर्टिकुलर एक सेकेंड है, कोई 7th सेकेंड, 5th सेकेंड, 11th सेकेंड, कोई भी एक टाइम फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम चलते चलते कहें 20 सेकेंड तक, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालना 20 सेकेंड तक नहीं। हमसे ये पूछा जा सकता है कि बीच में जो 13th सेकेंड था, 13वां सेकेंड या 11वां या 10वां सेकेंड, इसमें कितना दूर चले हो, सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को जाएंगे जो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्रिएट किया था हम लोगों ने। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहाँ टी टाइम होता था और वो निकालता था ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बोला जाता है टी समय तक, पूरा टी टाइम तक। लेकिन हमें पूछ रहा है सिर्फ टी एथ में, एन एथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, नहीं। हमने अगर एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक देखा चल रहा है, यहाँ से चला तो 0 टाइम था, यहाँ पहुँचा तो देखा हमने 5 सेकेंड चल चुका है। तो 5 सेकेंड में ये पूरी दूरी चला है, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड मान लीजिए, 3rd ही मान लेते हैं, 3rd सेकेंड में कितना दूर चला है वो। तो देखिए 3rd सेकेंड कहाँ हुआ होगा, पहला सेकेंड यहाँ खत्म हुआ, दूसरा चालू हुआ, ये दूसरा खत्म हो गया, तीसरा यहीं से शुरू हुआ और तीसरा यहाँ खत्म हो गया। तो 3rd सेकेंड में ये दूरी चला है, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3rd सेकेंड का। अब ये निकलेगा कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ 3 सेकेंड कंप्लीट हुआ था, तो डिस्टेंस कहाँ तक का निकाल लीजिए, 3 सेकेंड तक का। यहाँ कौन कंप्लीट हुआ तो 2 सेकेंड, तो यहाँ डिस्टेंस निकाल लीजिए 2 सेकेंड तक का। और 3 सेकेंड वाली डिस्टेंस में से 2 सेकेंड वाली डिस्टेंस को माइनस कर लीजिए तो आपको यही मिलेगा। और ये वाला कौन सा था, 3rd था। तो सिंपली फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ यस nth, डिस्टेंस इन nth सेकेंड में, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डिस्टेंस इन n माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1। देखिए इसको क्या कैसे समझें, ये कैसे आया। हमसे मान लीजिए पूछता कि तीसरे सेकंड में, 3rd सेकंड में, तो क्या करना था, 3 सेकंड तक का पूरा माइनस करना था, किससे, 2 सेकंड वाले से ना। 3 सेकंड वाली दूरी निकाल लीजिए, उसमें से 2 सेकंड वाली दूरी को माइनस करना है। तो अगर मैं 3 सेकंड इसको रखता तो 3 सेकंड हो जाता n, तो यहाँ पे 2 लिखना होता है। 2 कैसे आता है, n में से 1 माइनस करते तभी तो डिस्टेंस इन n निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए डिस्टेंस इन n माइनस 1। तो किसका आ जाएगा, nth सेकेंड का। n यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे t था, तो हम अगर t को रिप्लेस कर दें n से, तो हमारा फॉर्मूला कुछ नहीं, बस बदल गया किसमें, n फॉर्मेट में। यस इक्वल टू यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, वेर n इज द टाइम। तो इसको हम पहले रखेंगे इस वाले में, तो क्या लिखेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये डिस्टेंस इन n सेकेंड हुआ, माइनस n माइनस 1। तो जहाँ जहाँ टाइम n था वहाँ पे क्या लिखना है, इस पर टाइम n माइनस 1। तो u n की जगह अब क्या लिखना है, n माइनस 1 प्लस हाफ ए n स्क्वायर है, n क्या लिखेंगे इस बार, n माइनस 1 का स्क्वायर। हो गया सिंपली, बस ये आ गया डिस्टेंस nth। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, देखिए जल्दी से। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर इसमें बचेगा, इसको देख लेते हैं माइनस करके, ओपन करते हैं पहले इसको, यू एन माइनस यू बचेगा, प्लस इसको ओपन करते हैं तो हाफ ए को बाहर रखते हैं, इसको ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आएगा ना। अब इस हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर बचेगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ओपन करेंगे, इसको ओपन भी करेंगे और साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, यू एन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यू हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए, इसका मल्टीप्लाई अंदर भी करना था, एन स्क्वायर हो गया, सही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें और साथ में इसके साथ, तो देखिए हाफ ए इंटू 1, हाफ ए बचेगा। ये दोनों प्लस होते हैं, लेकिन बाहर वाला इसको क्या कर लेता, माइनस। फिर ये माइनस आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो हाफ ए इंटू 2n करेंगे, तो इन दोनों का तो प्लस रहेगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस को क्या करेगा, प्लस। तो 2 ने 2 को मार दिया। देखिए हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में, हाफ एन स्क्वायर प्लस में, यू एन माइनस में, यू एन प्लस में, कट गए ये लोग। तो यहाँ से क्या बचा, यू, यहाँ से क्या बचा, माइनस 1/2a, यहाँ से क्या बचा है, 2 कट गया, तो ए एन बचा है ना, प्लस ए एन। तो ये हुआ डिस्टेंस इन nth। अब ये याद थोड़ा सा हो जाए अच्छे से, उसके लिए इन्होंने बुक में एक अच्छा पैटर्न बना के रखा है। वो पैटर्न कुछ इस तरह से है, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी, और वो ज़्यादा आसान रहता है।
वो ऐसे u ऐसे लिख लीजिए, इसको आगे रखिए, इसको पीछे रखिए, तो क्या हो जाएगा an माइनस 1/2a। ठीक, अच्छा कॉमन कर लेते हैं इसमें से, देखिए क्या u प्लस इस वाले में से हम क्या करें कॉमन, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा और 2 नीचे, तो a/2 जो है वो कॉमन कर लीजिए, तो अंदर कौन बचेगा सिर्फ 2n। यहाँ से a/2 चला गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा ना, तो ये हो गया nth सेकेंड की डिस्टेंस u प्लस a/2 2n माइनस 1, वेयर n इज द सेकेंड इन विच वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। जैसे हमसे पूछता 7 सेकेंड में डिस्टेंस बताइए, तो n की वैल्यू बस 7 रख दीजिए, खत्म आंसर। u आपको दिया रहेगा, a एक्सेशन दिया रहेगा। इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्टिकल मोशन में बस क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए होता था, अगर कोई चीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है फ्री फॉल ऐसे, तो उसमें ग्रेविटी का एक्सेशन लगता है, तो बस ए की जगह क्या लग जाएगा जी। जितने भी इक्वेशन हमने पढ़ा है v बराबर यू प्लस ए टी, तो v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। जहाँ पे डिस्टेंस होता था यस, वहाँ पे क्या चलने लगेगा यच, जैसे दूसरा इक्वेशन था यही, यस इक्वल टू क्या था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा हम लोगों ने। बस वर्टिकल मोशन अगर हो रहा है नीचे वो भी आ रहा है, तो डिस्टेंस की जगह हाइट और ए की जगह जी। अगर ये चीज़ ऊपर जाती तो ग्रेविटी नीचे, वेलोसिटी ऊपर, दैट्स वाई क्या लगता है माइनस। क्लियर, तो जहाँ यस होगा वहाँ एच कर लीजिए, जहाँ ए होगा वहाँ क्या कर लेना है जी, दैट्स ऑल। नीचे मोशन हो रहा है तो प्लस ही रहेगा बीच में सब में, और अगर ऊपर मोशन हो रहा है तो माइनस। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन के लिए। तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।